नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने इस पैरानॉर्मल सीरीज का एक और एपिसोड लेके आ गया हूं, जिस एपिसोड में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग भूत प्रेत की बाधाओं से बच सकते हैं, कैसे आप लोग बुरे सपनों से बच सकते हैं, अगर बुरे सपने आ भी गए तो कैसे आप लोग उन बुरे सपनों के परिणामों से बच सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिन तरीकों की मदद से आप ये निगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं या फिर 10 कदम की दूरी बनाए रख सकते हैं। लेकिन आखिर कौन से हैं वो तरीके? अगर आप लोगों को भी वो तरीके जानना है तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मदद से आप भूत प्रेत की बाधाओं से बच के रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो एनर्जीज आपसे अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आपको ऐसी एनर्जीज से बच के रहना है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप कभी भी सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं, सूरज ढलने के बाद यानी कि अंधेरा होने के बाद, तो उस समय आपको कभी भी कोई ऐसा परफ्यूम या इत्र नहीं लगाना है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल वाला हो। बहुत ही लाइट लगाइए अगर ज़रूरत है तो। डिओड्रेंट का यूज़ कीजिए, वो भी बहुत लाइट, या फिर रोल ऑन का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं बिखरती है। दरअसल बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो स्मेल से अट्रैक्ट होती हैं, उनमें से एक जिन्नात भी होते हैं। जिन्नात ही एक ऐसी चीज़ होती हैं, एक ऐसी शक्तियाँ होती है जिनका नाम रात में कभी नहीं लेना चाहिए। वो नाम लेने के कारण भी आप लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसका रात में नाम नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है उन सभी लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। दूसरी एक बड़ी गलती ये होती है कि लड़कियाँ रात के वक्त जब कभी भी बाहर निकलती है, खासकर जवान लड़कियां जब कभी भी रात के वक्त घर से बाहर निकलती है, चाहे वो पार्टीज के लिए हो या कहीं घूमने के लिए हो, तो वो अपने बाल खोल के घर से बाहर निकलती है, और खासकर सुनसान एरिया में। दोस्तों, कभी भी आपको हमेशा याद रखना है, अगर लड़कियां मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आप रात के वक्त कभी भी बाहर निकलें तो इस तरह से अपने बाल खोलकर ना निकलें। आप जब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, आप अपने बाल बांध कर उस जगह से निकलिए, और जब उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जब आप पहुंच जाएं तो आप अपने बाल खोल लें। जिन्नात की बात अगर हम फिर से करें तो जिन्नात बालों से भी अट्रैक्ट होते हैं, और लड़कियों की खूबसूरती सबसे ज्यादा उनके बालों में ही होती है, तो उन्हें उसे संभाल के रखना चाहिए। अगली चीज आती है एक ऐसी चीज जिसे सुनकर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसे आप मानो या ना मानो सच होती है वो। दोस्तों, जब कभी भी आप शाम के वक्त, रात के वक्त किसी सुनसान सड़क से या सुनसान जंगल से निकल रहे हैं और रास्ते में आपको कोई भी एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है ना, तो बहुत सोच समझने के बाद ही उसे लिफ्ट दें, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो सचमुच में लड़की है या फिर कुछ और। अगली चीज में आते हैं। अगली चीज में दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई भी सुनसान सड़क से, सुनसान जगह से या सुनसान जंगल से निकल रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि वहां पर आपकी मौजूदगी के अलावा भी एक ऐसी मौजूदगी है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, तो उसे टोकिए मत, घबराइए मत। जिस किसी को भी आप मानते हैं ऊपर वाले को, उसका नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो उसके बारे में कभी जिक्र मत कीजिए कि मुझे ऐसा फील हुआ है, देखो कुछ है क्या। कभी नहीं, ऐसी चीजों को नहीं टोकना चाहिए। एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने घर में अकेले हो, सुनसान जगह से क्रॉस कर रहे हो, या कोई ऐसी जगह पर हो जो बहुत ही ज्यादा डार्क है, तो उस जगह पर अचानक से आपको कभी भी कोई स्मेल आती है, वो स्मेल अच्छी भी हो सकती है, बहुत अच्छी, और बहुत गंदी भी हो सकती है। अगर कोई अचानक से ऐसी स्मेल आ जाती है तो फिर से उसे मत टोकिए, फिर से अपने मन में ऊपर वाले का नाम लीजिए और हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को टोकने का मतलब होता है कि उनको बुलावा देना। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें बुलावा दिया जा रहा है और इस वजह से वो आपके पास आ सकते हैं। फिर से मैं उन्हीं का नाम लूँगा जिनका नाम रात में नहीं लेते हैं। रात हो चलिए, इसलिए मैं बार बार नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। वो उनके आने की एक निशानी होती है अच्छी स्मेल। तो अच्छी स्मेल जब कभी भी आपको सुनसान जगह पर आए तो थोड़ा संभल जाइए दोस्तों। कभी भी ऐसी जगहों पर मरे हुए लोगों का नाम मत लेना। ऐसे मरे हुए लोग जो आपके मतलब रिश्तेदार हैं, जो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान है,
कभी भी सुनसान जगहों पर, खंडरों पर ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया जाता जो मर चुके हैं और आपके रिश्तेदार हैं। शायद अगर उनकी आत्मा भटक रही होगी तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं, आप उन्हें बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता है। वो एक एनर्जी है जो किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकती है। दोपहर के वक्त, रात के वक्त कभी भी आप घर से बाहर निकले तो मीठा खाकर ना निकले, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ काफ़ी समय से भूखी और प्यासी होती है। और जब कभी भी आप मीठा खाकर घर से निकलेंगे, चाहे वो दही हो या दही शक्कर हो या कोई भी मिठाई हो, तो वो शक्तियाँ आपसे अट्रैक्ट होगी और आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगी, बस इसी लालच में कि अगर हम इसके पास चले जाएंगे तो हमें स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। दोस्तों, आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई एक ऐसा सपना देख रहे हैं जिस सपने में आपने कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देखे, मतलब आपके सपने में अगर कोई भी ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसे आपने रियल लाइफ में कभी देखा ही नहीं है, जिसे आप पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो अगले दिन उठकर वो सपना किसी करीबी को बता दीजिए, क्योंकि ऐसे सपने का मतलब ये होता है कि आपके सपने में वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो लोग दूसरी दुनिया यानी कि पैरानॉर्मल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है सपने में उस समय दिखाई देने वाले लोग आपके कमरे में रियल में उस समय इर्द गिर्द में है। तो बच के रहिए। जब कभी भी ऐसा सपना दिखे तो अपने सोने का डायरेक्शन बदल दीजिए और अगले दिन उठ के तुरंत वो सपना किसी को बता दीजिए, क्योंकि पता नहीं कि कौन सी एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो और उसे ही आपने सपने में देखा हो। मृतक रिश्तेदार का सपने में दिखाई देने का मतलब ये होता है कि वो रिश्तेदार उस समय आपके कमरे में मौजूद है और वो आपको घूर घूर कर देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको नुकसान ही पहुंचाना चाह रहा है, बस इसका मतलब ये होता है कि उसकी मौजूदगी उस समय उस कमरे पर है और वो आपके सोए हुए शरीर को ध्यान से देख रहा है। दोस्तों, अब बात आती है कि आप बुरे सपनों से बच कैसे सकते हैं। बुरे सपनों से बचने के बस यही तरीके होते हैं कि आपको कभी भी सोना है और आपको बुरे सपने दिखाई देते हैं तो तकिया के नीचे आपको हमेशा कुछ लोहे का रख के सोना है। इसकी वजह से निगेटिव एनर्जी आपसे हमेशा दूर रहेगी। अगर आप लोग 4 पाई पर सोते हैं, मतलब एक ऐसा बेड जो कि 4 पैरों वाला होता है, बेशक सारे बेड 4 पैरों वाले होते हैं, लेकिन कुछ पलंग ऐसे पहले आते थे जो कि सिर्फ 4 पाई की तरह होते थे। उसके नीचे अगर कुछ भी रखने का स्पेस है तो उसके नीचे आप हो सके तो तांबे के बर्तन में पानी भर के रखिए। निगेटिव एनर्जी साफ पानी से बहुत ज़्यादा घबराती हैं। तांबे की चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी जग में, ग्लास में पानी रखिए। बिस्तर के नीचे पानी रखने से ऐसी चीज़ें आपसे हमेशा दूर रहती है। हो सके तो हमेशा काला धागा ज़रूर पहने, हाथ में, पैर में या गले में। मैं तो हमेशा पहनता हूँ दोस्तों। ऐसी चीज़ों से भी निगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका नया नया घर बना है तो हमेशा घर के मेन दरवाजे पे या फिर दुकान के मेन दरवाजे पे नींबू और मिर्च लगा के रखें। इससे भी निगेटिव एनर्जीज हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, अगर आपको टेस्ट करना है, ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैंने लोगों से जाना हूँ, किताबों में पढ़ा हूँ। अगर आपको टेस्ट करना है कि आपके घर में कोई बुरा साया है या फिर कोई बुरी शक्ति है तो आप लोगों को क्या करना है, कांच के ग्लास में आधा पानी भर देना है और उसमें थोड़ा नमक और नींबू डाल के रख देना है। लोगों का मानना ये है कि अगर वो ग्लास का पानी थोड़ा काला होने लगा अगले दिन तक तो समझ जाइए कि आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि मुझे तो ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, शायद नामुमकिन सी भी लगती है, क्योंकि मैंने ना ही कभी ऐसा किसी से सुना हूँ और ना ही मैंने कभी खुद किया हूँ। तो आप लोग एक बार आजमाइए और कुछ भी बदलाव आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आकर जुड़ जाइए। मेरी पर्सनल ज़िंदगी से भी जानकारी आप रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो वहाँ पर हम लोग बात भी कभी कभी कर सकते हैं। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करके यहीं पर रुकिए दोस्तों। मैं कल फिर से एक और कमाल की जानकारी लेकर आप लोगों के पास जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।